बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर पृष्ठतनाव के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में हम आप लोगों को द्रव का पृष्ठतनाव क्या होता है, आणविक परास क्या है, ससंजक बल क्या है, असंजक बल क्या है, अंतर आणविक बल किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है ससंजक बलों के आधार पर पृष्ठतनाव की व्याख्या। ससंजक बलों के आधार पर हम पृष्ठतनाव की व्याख्या कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। जैसे कि हम इस बोर्ड पर इस चित्र को बना दिए हैं। तो होता क्या है कि लाप्लास के अनुसार जो द्रव का पृष्ठतनाव है वह ससंजक बलों के कारण होता है। आणविक परास अर्थात 10⁻⁹ मीटर की दूरी पर जो ये द्रव के अणु हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ससंजक बलों के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जब यही दूरी जो है, जैसे कि यहाँ पर हम दिखाए हैं, जब यही दूरी 10⁻⁹ मीटर से जब अधिक होती है तो द्रव के जो अणु हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है वह नगण्य होता है, जिस कारण वह एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। तो आणविक परास अर्थात 10⁻⁹ मीटर की त्रिज्या का हम एक गोला खींच लेते हैं, या चाहे कह सकते हैं कि विभिन्न गोले खींच लेते हैं। एक गोला ये है जो कि द्रव के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ है, और इस गोले के भीतर गोले के केंद्र पर जो भी द्रव के अणु हैं वह इसकी दीवारों पर द्रव के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि इनके बीच की जो त्रिज्या है 10⁻⁹ मीटर की त्रिज्या से ही इन गोलों को खींचा गया है, जिनको कि हम आणविक सक्रियता का गोला कहते हैं। अगर इन विभिन्न गोलों पर जब हम विचार करते हैं तो गोला 1 जो है यह पूरी तरह से द्रव में डूबा हुआ है, अर्थात इसके केंद्र पर जो भी द्रव के अणु हैं, इसकी दीवारों पर जो द्रव के अणु हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इस प्रकार इस गोले पर परिणामी ससंजक बल जो है वह शून्य होता है। जो आणविक सक्रियता का गोला द्रव के भीतर पूरी तरह से डूबा हुआ है उस पर परिणामी ससंजक बल जो है वह शून्य होता है। जब हम इस गोले 2 पर विचार करते हैं तो देख रहे हैं कि यह आणविक सक्रियता का गोला 2 जो है यह भी इस द्रव के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ है, और पूरी तरह से डूबा होने के कारण इस गोले के केंद्र पर जो भी द्रव के अणु हैं, इसकी दीवारों पर जो द्रव के अणु हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अर्थात इस गोले पर भी जो परिणामी ससंजक बल है वह शून्य होता है। गोला 3 पर जब विचार करते हैं तो देखते हैं कि इस आणविक सक्रियता के गोले का कुछ भाग जो है वह द्रव के पृष्ठ से कुछ ऊपर है, और कुछ ऊपर होने के कारण इसके केंद्र पर जो भी द्रव के अणु हैं वह सभी दिशाओं में समान रूप से आकर्षित नहीं होते हैं, अर्थात वह द्रव के अणु नीचे की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जिस कारण इस आणविक सक्रियता का जो गोला नंबर 3 है इस पर परिणामी ससंजक बल जो है वह शून्य नहीं होता है। इस चौथे गोले पर जब विचार करते हैं तो चौथा गोला देख रहे हैं कि इसका आधा भाग जो है वह इस द्रव की पृष्ठ के ऊपर है और आधा भाग ही द्रव के भीतर डूबा हुआ है। तो इस गोले
के केंद्र के जो अणु हैं वह नीचे की ओर ही आकर्षित होते हैं और ऊपर का भाग पृष्ठ के ऊपर होने के कारण द्रव गोले के केंद्र के जो अणु हैं वह ऊपर की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, जिससे इस गोले पर भी परिणामी ससंजक बल जो है वो शून्य होता है। जब इस द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है, जो ये द्रव भरा हुआ है, जब इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो इस द्रव के भीतर जो द्रव के अणु हैं वह ऊपर उठते हैं और ऊपर उठ करके इस द्रव के पृष्ठ के पास पहुंच जाते हैं। और जब पृष्ठ के पास पहुंचते हैं तो पृष्ठ पर उपस्थित जो द्रव के विभिन्न अणु हैं उनके आकर्षण बलों के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है और वह कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिस कारण इस पृष्ठ पर जो स्थित जो द्रव के अणु हैं उनके पास कुछ अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा होती है, कुछ अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा होती है। कोई भी निकाय अस्थायी साम्यावस्था तभी प्राप्त कर सकता है जब उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। कोई भी निकाय अस्थायी साम्यावस्था तभी प्राप्त कर सकता है जब उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। अर्थात इस कारण अस्थायी साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए ही द्रव का जो पृष्ठ है वह न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ही न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति रखता है और इसी प्रवृत्ति को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसी न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ये था हमारा ससंजक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या। अगला टॉपिक इसी से संबंधित जो है पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा जैसे कि अभी हम इसके पहले पृष्ठ तनाव की व्याख्या में बताया, ठीक उसी तरह से यहाँ भी आप समझ लीजिए कि पृष्ठ ऊर्जा किसे कहते हैं। जब द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्रव के भीतर के अणु ऊपर उठकर द्रव के पृष्ठ के पास पहुंच जाते हैं और पृष्ठ पर स्थित द्रव के अणुओं के विरुद्ध, आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है और वह कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है या संचित होता है। इस प्रकार द्रव के पृष्ठ के पास स्थित अणुओं के पास कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा होती है और उस पृष्ठ के पास स्थित अणुओं के पास अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा को ही पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। हमने कहा कि जब द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तब द्रव के भीतर के जो अणु हैं वह ऊपर उठकर द्रव के पृष्ठ के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पृष्ठ के पास स्थित द्रव के अणुओं के आकर्षण बल के विरुद्ध उन्हें कुछ कार्य करना पड़ता है और वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिससे द्रव के पृष्ठ पर स्थित अणुओं के पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है। उसी अतिरिक्त ऊर्जा को ही पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं, पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। अब अगला टॉपिक जो है पृष्ठ तनाव तथा पृष्ठ ऊर्जा में संबंध। पृष्ठ तनाव तथा पृष्ठ ऊर्जा में संबंध पृष्ठ तनाव तथा पृष्ठ ऊर्जा में संबंध। तो इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। यह एक मुड़ा हुआ तार है और यह एक सीधा तार है
सीधा तार जो है वो उसको हम PQ मान लेते हैं, और जो मुड़ा हुआ तार है इसको हम ABC मानते हैं। और इन दोनों तारों की मदद से या सहायता से इस ABC जो मुड़ा हुआ तार है, इस सीधे तार PQ पर रखकर एक द्रव की फिल्म प्राप्त करते हैं। और चित्र के अनुसार और देखते हैं कि इस निर्मित फिल्म में जो आकर्षण बल है वह ऊपर की ओर कार्य करता है, और इसके नीचे की ओर जो है साम्यावस्था में रखने के लिए इस पर नीचे की ओर एक बल F लगाया जाता है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं T/2L, और इसके बीच की जो दूरी है वो डेल्टा x है यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं कि माना द्रव की एक फिल्म जो है एक मुड़े हुए तार ABC तथा द्रव पर बिना घर्षण खिसकने वाले सीधे तार PQ के बीच में निर्मित है। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो फिल्म जो ये निर्मित है, इसमें जो द्रव के अणु हैं उनके बीच संसंजक बल के कारण यह जो सीधा तार PQ वह ऊपर की ओर खिसकने की चेष्टा रखता है, और इसको साम्यावस्था में रखने के लिए इस सीधे तार पर इसके लंबवत नीचे की ओर बल F लगाना पड़ता है। और यह बल F अनुक्रमानुपाती होता है 2l के। बल F जो है वह अनुक्रमानुपाती होता है 2l के, अथवा F = T/2l, जहाँ T एक नियतांक है जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं, हम मान लेते हैं कि माना किसी क्षण या किसी समय इस तार या AP तार को नीचे की ओर डेल्टा x दूरी खिसकाया जाता है। साम्यावस्था में रखने के लिए इस तार मुड़े हुए तार को जो है डेल्टा x दूरी नीचे खिसकाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बल F द्वारा किया गया कार्य बराबर बल गुणे दूरी अथवा W = F × अथवा या यहाँ पर इसको हम अगर समीकरण 1 पहले से मान लें तो लिखते हैं कि समीकरण 1 से मार रखने पर जब समीकरण 1 से मार रखेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हो जाएगा W बराबर यहाँ पर जहाँ
एफ है वहाँ पर हो जाएगा T इंटू 2L, T इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स, इसको लिख सकते हैं, अथवा W इक्वल टू T इंटू और 2L इंटू डेल्टा एक्स, 2L इंटू डेल्टा एक्स। परंतु 2L इंटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए, डेल्टा ए ब्रैकेट में लिख लेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। तो इसलिए क्या हो जाएगा, W बराबर T इंटू डेल्टा ए अथवा पृष्ठ तनाव अथवा पृष्ठ तनाव T बराबर W अपान डेल्टा ए, T बराबर W अपान डेल्टा ए। यही जो है पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा के बीच में संबंध है। यहाँ पर हमने सबसे पहले शुरू में F अनुक्रमणपाती 2L, क्योंकि पृष्ठ के फिल्म के दो मुक्त पृष्ठ होते हैं और ऐसी स्थिति में F प्रोपोर्शनल टू 2L अथवा F इक्वल टू T इंटू 2L, जहाँ T एक नियतांक है जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। फिर जब किसी क्षण डेल्टा एक्स दूरी उस AB तार को जब नीचे की ओर खिसकाया जाता है तो ऐसी स्थिति में बल F द्वारा किया गया कार्य बराबर बल गुणे दूरी अथवा W बराबर F इंटू डेल्टा एक्स। समीकरण 1 से F का मान जो है W बराबर F इंटू डेल्टा एक्स में रख देते हैं। जब रख देते हैं तो इस रूप में प्राप्त होता है। फिर हमने यहाँ पे कहा कि परंतु 2L इंटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए, और डेल्टा ए क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। इस मान को जब रख दिया तो हो गया W बराबर T इंटू डेल्टा ए अथवा पृष्ठ तनाव T बराबर W अपान डेल्टा ए। तो ये था हमारा पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा के बीच में संबंध। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में ससंजक बल के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या क्या होती है, पृष्ठ ऊर्जा क्या है, पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा के बीच में संबंध क्या है, इन सब के बारे में हमने बताया है। इस चैप्टर के जो और टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।